हेलो कमांडो, कैसे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। आज हम बात करेंगे यूरेटर ना। तो यूरेटर से पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था कि यूरेटर के पहले क्या स्टेप होता है। तो यूरेटर से पहले मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस। यूरेटर से पहले मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन बाय नेफ्रॉन बताया था ना जी। तो वो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया था जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली आपका 3 स्टेप में होता है। मैंने ये बताया था। फर्स्ट स्टेप तो जो था आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन था। सेकेंड स्टेज जो था आपका रीएब्जॉर्प्शन था। थर्ड स्टेप आपका सेक्रेशन था। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि नेफ्रॉन को जनरली स्ट्रक्चर के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट भाग जो था आपका रीनल कार्पसस था। सेकेंड भाग जो था आपका रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कार्पसस में जनरली 2 भाग थे, आपका बोमैंस कैप्सूल था और आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल था। तो और जो रीनल ट्यूब्यूल्स था उसमें 4 भाग थे। आपका पीसीटी था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स था, लूप ऑफ हेनले था, डीसीटी था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिव डक्ट था। तो ये 4 भाग थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ रीनल ट्यूब्यूल्स और रीनल कार्पसस का जो काम होता है, जो रीनल कार्पसस का वर्क होता है, वो ब्लड में बड़े बड़े भाग को क्या कर लेता है? फिल्टर कर लेता है। फिल्टर करने का मतलब यह है कि हमारे ब्लड में जो भी बड़े बड़े भाग होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी चीजें होते हैं वो हमारे हमारे रीनल कार्पसस के द्वारा एब्जॉर्ब कर फिल्टर कर बॉडी सेल्स में भेज दिया जाता है। और बचे जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो हमारे रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हमारे बॉडी में सेल में भेजे जाते हैं। तो रीनल जो कार्पसस होता है, वो रीनल कार्पसस में जो 2 भाग थे आपका बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यही 2 भाग जो थे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क कर रहे थे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि यही दो भाग जो थे आपका ब्लड में जो भी बड़े बड़े भाग था उसको क्या कर रहे थे? फिल्टर कर रहे थे। और जो रेस्ट वाला भाग था आपका रीनल ट्यूब्यूल्स में जो आपका पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिव डक्ट जो था वो आपका रीएब्जॉर्प्शन काम कर रहा था। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब, रीएब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया, एक रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा अवशोषित करना है। मतलब कि एक बार तो अवशोषित हुआ था, वो दोबारा अवशोषित करना, उसी ब्लड को वो दोबारा अवशोषित करता है। तो मैंने बताया था कि रीनल ट्यूब्यूल्स में जो सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसको ब्लड से क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो रीएब्जॉर्ब सबसे मैक्सिमम की बात करें अगर सर जी, तो रीएब्जॉर्ब अगर मैक्सिमम की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल्स का सबसे मैक्सिमम भाग रीएब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी यहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है पीसीटी, इसमें 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन की जो सरफेस एरिया होती है वो आपका ब्रश बॉर्डर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ब्रश बॉर्डर का मतलब कि ब्रश जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है। ब्रश ऐसे 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 ब्रश जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसे खींचेंगे ना तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगी तो उसका रीएब्जॉर्प्शन एरिया नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अगर आप इसे खींच देंगे तो इसकी एरिया क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। ये जो ब्रश बॉर्डर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये पीसीटी के रीएब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करता है? बढ़ावा करता है। उसमें जनरली रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो 70 से 80% भाग होता है। जनरली सभी इलेक्ट्रोलाइट्स वहीं पे रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बचा जो लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले जनरली 3 भागों में डिवीजन था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये सब जो था आपका, ये 5% रीएब्जॉर्प्शन करता है और 5% रीएब्जॉर्प्शन के बाद वो इंटर कर जाता है आपका डीसीटी वाले भाग में। तो ये जो डीसीटी वाले भाग था वहां पे मैंने आपको बताया था एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन हमारे वाटर बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? मेंटेनेंस का काम करता है। एडीएच हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेशन होता है। ये जनरली हमारे बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को और वाटर की मात्रा को रेगुलेट बनाए रखता है। तो वहीं पे डीसीटी की वाले भाग में ही
तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो अगर बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो इससे वो अवशोषित कर ले जाते हैं, या हमारे बॉडी में ज्यादा हो गई तो वहां से एब्जॉर्ब करके यूरिन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बचा फिर वो यूरिन कहाँ इंटर कर जाता था, आपका कलेक्टिव डक्ट में। तो कलेक्टिव डक्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल जब इंटर करता था, तो अब बचा वेस्ट मटेरियल, अब तो सभी छन गए, बचा एक स्टेप सेक्रेशन। सेक्रेशन में मैंने बताया था कि सेक्रेशन जो होता है जनरली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के रास्ते होता है। ये प्रोसेस तभी एक्टिवेट होता है जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के दौरान जब बच जाते हैं कुछ ऐसे मालिक्यूल, कुछ बच जाते हैं जो इन दोनों के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं किए जाते हैं। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के माध्यम से डायरेक्टली वहां से जाता है और बोमेन्स कैप्सूल से वो डायरेक्टली कैप्चर करके बॉडी सेल्स में भेज देता है। तो ये आपका पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन था, तीसरा आपका सेक्रेशन था। 3 स्टेप में आपका कलेक्टिव डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिव डक्ट में जब वेस्ट मटेरियल आ जाता है तो उस वेस्ट मटेरियल को यूरिन में कन्वर्ट कर यूरेटर से भेज दिया जाता है। तो हम बात करेंगे यूरेटर के यहाँ पे काम क्या होता है। अगर हम जनरल पॉइंट की बात करें सर जी, तो जनरल पॉइंट जो होता है यूरेटर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यूरेटर कैसा संरचना होती है, ट्यूब जैसा। ट्यूब का मतलब ये ट्यूब जैसे, ट्यूब का मतलब एक पाइप के रास्ते टाइप स्ट्रक्चर होती है जो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का। जनरली ये आपका यूरेटर बना होता है। मतलब कह सकते हैं सजी ये ट्यूब जैसी संरचना होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स क्यों बनी होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। जनरली आप फिलहाल में ये जानिए कि हमारा यूरेटर किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी यूरिन यूरेटर के रास्ते भेजे जाते हैं वो काफी प्रेशर के साथ भेजे जाते हैं, तो ये स्मूथली लेयरिंग से कंपोज होते हैं। मतलब कि जनरली इसमें 3 लेयर के द्वारा ये बने होते हैं, उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाने में मदद करते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी प्रकार के घर्षण ऐसा क्रिया न हो, इसके लिए वो काफी स्मूथली होते हैं। म्यूकस सब्सटेंस चिपचिपा पदार्थ उसमें सेक्रेशन होते रहते हैं ताकि यूरिन आसानी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को इन यूरिनरी ब्लैडर। आपकी यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और दूसरी बात की बात करें तो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, मतलब कि यह हमारे बैक फ्लो यूरिन से बचाता है। मतलब कि जैसे कि मैंने यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो वो खाली ओपनिंग ऊपर होता है ना, ये जैसे कि ये मैंने आपको इस तरह बताया था ना, तो ये जो आपका ओपनिंग था, ये ओपनिंग अगर सोचो एक भरेगा तो ये ऊपर नहीं जा सकता है, खुला है तो हाँ जा सकता है। लेकिन ये हमारा यूरेटर जो होता है ये इसको बैक फ्लो ऊपर जाने से क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है, ये ऊपर से कुछ प्रेशर को दाब कर वो नीचे दबाए रहता है ताकि यूरिन ऊपर ना जा सके। तो दूसरी वर्ड की बात करें तो ये बैक फ्लो ऑफ यूरिन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें यूरेटर की, तो ये जो यूरेटर जो होता है जनरली यूरेटर की लंबाई काफी बड़ी होती है। लंबाई बड़ी होने की वजह से आधा जो यूरेटर होता है, मतलब हाफ यूरेटर का जो भाग अपर वाला जो होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी पे आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। और नेक्स्ट वाला जो कैविटी आपका आ जाता है, नेक्स्ट वाला जो यूरेटर आधा नीचे वाला जो होता है वो आपके अपर फ्लोर पे, पेल्विक के अपर फ्लोर पे आ जाता है। पेल्विक कैविटी जो थी उसके अपर फ्लोर पे आपका यूरेटर इंटर कर जाता है। अगर डिवीजन की बात करें तो सर जी ये 2 संख्या होती है, मतलब राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, दोनों का वर्क सेम होता है। जो यूरेटर राइट यूरेटर काम होता है वही वर्क आपका लेफ्ट यूरेटर का काम होता है। ये नहीं है कि तुम बैठो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम ये काम करो मैं ये काम करूँ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। वर्क दोनों का सेम होता है। जो वर्क वहां पे यूरिन ट्रांसपोर्ट कर रहा था वही वर्क यहाँ पे भी करता है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर सर जी हम इसकी एडल्ट की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जनरली इसकी जो लंबाई होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये थोड़ा सा मोटा बाल का होता है, नैरो होता है, अंदर से खाली जगह होता है। देखो अंदर से खाली जगह होता है, सिलेंडर ट्यूब जैसा संरचना होती है।
सिलेंडर जैसा देखे हो ना घरों में जो सिलेंडर होता है ऐसे ही संरचना पाई जाती है। तो ये इसी की वजह से ये का यूरेटर होता है, थिक वाल होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर जैसा ट्यूब होती है। अगर यूरेटर का इंक्लोज की बात करें, यूरेटर की अगर इंक्लोज मतलब कि इसकी वाल अगर जनरली हम अगर बात करें तो वाल कैसे कितने लेयर का बना होता है, तो ये यूरेटर आर इंक्लोज 3 कोटेड स्ट्रक्चर। जनरली की यूरेटर का जो वाल होता है 3 कोटेड स्ट्रक्चर से क्या होता है, बना होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूरेटर जनरली जो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं ना, ये इसी 3 कोटेड स्ट्रक्चर के कारण ही यूरेटर को हम स्मूथ मसल्स बोले थे। क्योंकि ये जो आपका 3 कोटेड जो स्ट्रक्चर था ना, ये 3 कोटेड जो स्ट्रक्चर था वो आपका फर्स्ट जो था आपका टुनिका एडवेंटिशिया था, सेकेंड आपका टुनिका मस्कुलरिस था, थर्ड आपका टुनिका म्यूकोसा था। ये जो आपका टुनिका एडवेंटिशिया है, अगर आप यूरेटर का डायसेक्शन कर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो आपको उसमें फाइब्रस जैसे संरचनाएं दिखाई देगी। मतलब कि टुनिका एडवेंटिशिया का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। मतलब कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, फाइब्रस जैसा दिखाई देगा। अगर हम टुनिका मस्कुलरिस की बात करें तो सेकेंड लेयर होता है ये मस्कुलर जैसी संरचना होती है। मतलब मसल्स फाइबर से द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये टुनिका मुस्कुसा की बात करें तो ये म्यूकस लेयरिंग से बनी होती है। वो हमारे यूरेटर को म्यूकस पदार्थ का सेक्रेशन करती रहती है ताकि वो उसको किसी भी प्रकार का घर्षण ना हो। तो ये सब क्रियाएं जो होती है जनरली हमारा यूरेटर इस 3 कोटेड स्ट्रक्चर से क्या होता है, बना होता है। तो ये 3 कोटेड स्ट्रक्चर के ही वजह से ये हम इसे स्मूथ मसल बोल रहे थे। तो ये जनरली स्मूथ मसल से ही आपका है 3 कोटेड जो स्ट्रक्चर है। तो यही 3 मसल्स के द्वारा आपका ये यूरेटर बना होता है। तो अगर समझ में आया कि नहीं, एक बार और हम रिवाइज कर दे रहे हैं। यूरेटर जो होता है जनरली हमारे बॉडी में ये यूरेटर जो होता है जनरली हमारे बॉडी में 2 होता है। मतलब कि ये पेयर्स आर्गन्स है। पेयर का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर जी कि विच आर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी पेयर, हमारे बॉडी में कौन सा आर्गन पेयर्स में पाया जाता है, तो ये जो यूरेटर जो आपका पेयर्स में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। किडनी के बाद ये जस्ट दूसरा आर्गन्स है। यूरिनरी सिस्टम में आपको बताया थे जनरली 4 आर्गन्स हमके बारे में पढ़ना है। किडनी पढ़ा है, यूरेटर पढ़ना है, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ना है, यूरेथ्रा पढ़ना है। तो ये यूरिनरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट है यूरेटर। तो यूरेटर में मैंने आपको बताया कि ये यूरेटर जो होती है ट्यूब जैसे संरचना होती है जो मेडअप होती है स्मूथ मसल्स का। मतलब कि ये ट्यूब जैसे, मतलब कि ये ट्यूब जैसे सिलेंडर जैसे होता है ना, ये ट्यूब जैसे सिलेंड्रिकल होती है जो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो स्मूथ मसल्स की वजह से यही इसलिए बनी होती है ताकि वहां पे जो भी प्रेशर से यूरिन आए वो आसानी से उसको यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यूरिन को। यूरिन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। हमारी यूरिनरी ब्लैडर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था, जो खाली नुमा संरचना ना, तो ये हमारे किडनी से जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुए रहते उन सारे यूरिन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। अगर सेकेंड वर्क की बात करें तो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, मतलब कि यह हमारे बैक फ्लो यूरिन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब कि यूरिन हमारे ऊपर दोबारा, मतलब यूरेटर में दोबारा न जाए, इसके लिए ये क्या करता है, बचाता है। जैसे देखो ये यूरिन भरता है तो ये यूरिन अगर भरेगा तो इससे ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है। ये इसी को क्या करता है, बचाता है। मतलब कि ऊपर से प्रेशर से दबाए रहता है ताकि यूरिन जो भी इसमें रहे इसी में रहे, ऊपर न जाए। तो ये इसका वर्क होता है। अगर हम पोजीशन की बात करें सर जी, तो अगर यूरेटर काफी लंबा ट्यूब जैसी संरचना होती है, ये लंबा ट्यूब होने की वजह से इसका आधा अपर वाला जो भाग होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लोअर वाला जो भाग होता है वो आपका पेल्विस कैविटी के अपर फ्लोर पर होता है। अगर यूरेटर की बात करें तो इसे दो होती है, पेयर्स ट्यूब होता है। और ये राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर में क्या होता है, विभाजित होता है। दोनों का वर्क सेम होता है। राइट यूरेटर का भी वही वर्क होता है जो लेफ्ट यूरेटर का काम होता है। अगर हम इसकी एडल्ट ह्यूमन की यूरेटर की लंबाई की बात करें तो जनरली इसका जो लंबाई होता है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है।
कितने ट्यूब लंबाई होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस वाल होता है, मतलब मोटा वाल होता है। मोटा इन्हीं तीनों लेयर को जब आपस में कंबाइन करता है तो काफी मोटा हो जाता है, तो थिकेड वाल होता है। नैरो सिलेंडर ट्यूब जैसी संरचना होती है। नैरो मतलब खाली, अंदर से खाली होता है, सिलेंड्रिकल जैसा होता है। और यूरेटर आर इनक्लोज 3 कोटेड स्ट्रक्चर। यूरेटर कितने वाल से कोटेड होता है? 3 कोटेड स्ट्रक्चर से क्या होता है? बना होता है। मतलब कि यूरेटर का जो वाल होता है ना, वो जनरली 3 लेयर से कोटेड होता है। फर्स्ट जो लेयर था आपका ट्यूनिका एडवेंटिसिया था, जो फाइब्रस नेचर का होता था। फाइब्रस नेचर का मतलब ये फाइबर जैसे रेशा की फाइबर जैसे संरचनाएं पाने की वजह से ये यूरेटर काफी फाइब्रस होता है। अगर आप उसका डाइसेक्शन करके देख रहे हैं तो आपको जो फाइब्रस वाला भाग जो दिखाई देता है वो आपका टूनिका एडवेंटिसिया होता है। सेकेंड की बात करें तो टूनिका मस्कुलरी जो होता है, ये जनरली मस्कुलर ट्यूब जैसी संरचना होती है, मस्कुलर होता है। अगर थर्ड की बात करें तो टूनिका म्यूकोसा होता है। टूनिका म्यूकोसा जो होता है जनरली म्यूकस सब्सटेंस का बना होता है। ये म्यूकोस सब्सटेंस की वजह से हमारे किडनी यूरेटर में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये जनरली आपका यूरेटर यहाँ तक अब था। यूरेटर का जनरली सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। हम उम्मीद किए होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो ताकि अगर सेकेंड वाला अगर हम वीडियो आपको डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब मत करिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जनरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो ये जो आपका यूरेटर है, ये जनरली इतना आपका सारा पॉइंट हमें यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये वीडियो हमें नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा इसको बताने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल में हम चलते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलते हैं। बाय, गुड नाइट।